हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर है और उनके बीच पृथक्कन जो है वो 2.5 मिलीमीटर है। 400 वोल्ट संभरण से संधारित्र को आवेशित किया गया है। इस ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा U ज्ञात कीजिए और इस प्रकार पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E के परिमाण और U में संबंध को स्थापित कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं और उसके लिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों पट्टिकाओं के मध्य क्या हो, हमारे पास दूरी क्या हो, बिल्कुल अल्प हो। ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों पट्टिकाओं के मध्य की दूरी कैसी हो बच्चों? अल्प दूरी हो तथा दोनों पट्टिकाएं कैसी हो? समान आकार की हो। तो दूरी तो क्या हो गई? अल्प हो गई। और दोनों पट्टिकाएं कैसी हो गई बच्चों? समान आकार की हो गई। तो ऐसा संधारित्र क्या होता है बच्चों? समांतर पट्ट संधारित्र कहलाता है। माना ये जो संधारित्र है इसकी धारिता C है। अब बच्चों जब इस संधारित्र को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, अर्थात इसकी एक पट्टिका तो हमने क्या की, बैटरी के धनात्मक सिरे से, और एक पट्टिका को हमने क्या किया, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया। तो ये तो जोड़ दिया धनात्मक सिरे से, ये जोड़ दिया ऋणात्मक सिरे से, और किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। तो जब बच्चों हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं तो समांतर पट्ट संधारित्र की एक पट्टिका पर तो धनात्मक आवेश आता है तथा दूसरी पट्टिका पर क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हुआ? समांतर पट्ट संधारित्र हुआ। अब जो समांतर पट्ट संधारित्र होता है उसमें जो संचित ऊर्जा होती है बच्चों वो कितनी होती है? तो हमारे पास समांतर पट्ट संधारित्र में संचित ऊर्जा को बच्चों हम U से बताते हैं और इसका मान कितना आता है बच्चों? 1/2 C गुणे V के वर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? 1/C गुणे V के वर्ग के बराबर होता है, जहां C क्या है बच्चों? C जैसा हमने चित्र में लिखा समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता है और V क्या है बच्चों? हमारे पास इसका विभव होगा। जब हम बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी से जोड़ने पर उसका विभव हमारे पास होगा। बच्चों यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, क्योंकि बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा बच्चों? इसमें ऊर्जा आवश्यक रूप से संचित होगी। तो अब चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और उससे पूर्व बच्चों हम देखेंगे कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो जब बच्चों हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न में दिया है समांतर पट्ट संधारित्र जो है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया? A बराबर 90 सेंटीमीटर का वर्ग। अब 90 सेंटीमीटर का वर्ग का मतलब क्या हुआ बच्चों? 90 गुणे 10 की घात ऋण 2 का वर्ग, अर्थात 90 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर के वर्ग के बराबर होगा। इनके बीच की पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी दी? 2.5 मिलीमीटर के बराबर दी। अर्थात बच्चों ये कितनी हो जाएगी? 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर हो जाएगी। इसके साथ ही बच्चों हमें इसमें विभवांतर V का मान, जो विभव है उसका मान कितना दिया गया? 400 वोल्ट के बराबर दिया गया। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और बच्चों प्रश्न के हल में हम क्या देख रहे हैं? हमसे क्या पूछा गया कि समांतर पट्ट में जो संचित ऊर्जा है वो कितनी होगी। ठीक है, तो संचित ऊर्जा बच्चों हमने ऊर्जा का मान कितना दिया? 1/2 C और V के वर्ग के बराबर है। कितना हमने मुख्य उदाहरण में देखा? 1/2 C और V के वर्ग के बराबर है। अब बच्चों हमारे पास V का मान तो दिया गया है लेकिन C का मान नहीं है। तो C जो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता होती है बच्चों वो कितनी होती है? वो होती है एप्सिलॉन 0 A बटे D, जहां हमारे पास बच्चों A क्या होता है? पट्टिकाओं का क्षेत्रफल है, D उनके बीच की दूरी जो हम लिख चुके हैं, और एप्सिलॉन नोट एक नियतांक होता है बच्चों। तो यहाँ हम इन सबका मान रखेंगे। तो हमारे पास बच्चों U का सूत्र क्या बनेगा जब इसे रखेंगे? 1/2 एप्सिलॉन नोट A बटे D, ये तो C का मान हो गया, और यहाँ पर क्या है बच्चों? V का वर्ग हो जाएगा। अब इन सबका मान रखने बच्चों हमें, तो हमारे संधारित्र में संचित ऊर्जा प्राप्त होगी। तो 1/2 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12 इस नियतांक का मान होता है। साथ ही क्षेत्रफल का मान बच्चों कितना प्राप्त हुआ? 90 गुणे कितना है? सेंटीमीटर का वर्ग है तो 10 की घात ऋण 4 हो जाएगा। इसके साथ V का मान कितना दिया बच्चों उन्होंने? V का मान हमें 400 दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? 400 का वर्ग हो जाएगा। तो ये 400 का वर्ग हो जाएगा। और D का मान बच्चों कितना होगा? D का मान होगा बच्चों 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर में दिया है। बच्चों जब इसे हम हल करेंगे तो हमें संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान प्राप्त होगा 2.55 गुणे 10 की घात ऋण 6 जूल के बराबर। अतः हमें संधारित्र में संचित ऊर्जा तो मिल गई, लेकिन बच्चों प्रश्न के दूसरे भाग में क्या पूछा गया कि इनको स्थिर विद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? इसी प्रश्न में इसके दूसरे भाग में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो प्रति एकांक आयतन ऊर्जा को बच्चों में छोटे U से लिख रहा हूँ, और मेरे पास प्रति एकांक आयतन ऊर्जा क्या होगी? ये जो ऊर्जा संधारित्र में आई और प्रति एकांक आयतन, अर्थात हम एकांक आयतन का इसमें भाग दे देंगे। तो बच्चों हमारे पास U और V का मान क्या होता है? बच्चों हमारे पास आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा
और उनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो अब इन सबका मान हमारे पास है, तो ये कितना मिलेगा बच्चों, 2.55 गुणे 10 की घात ऋण 6, तो ये हमें प्राप्त हुआ यू का मान। और क्षेत्रफल कितना था बच्चों, 90 गुणे 10 की घात ऋण 4, और ये कितना था, गुणे 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 3। तो अब बच्चों हमारे पास जो प्रत्येक अंक आयतन में संचित ऊर्जा है उसका मान प्राप्त होगा। और जब इसे हम हल करेंगे तो उसका मान कितना मिला बच्चों, 0.113 जूल बटे मीटर के घन के बराबर मिलेगा। अतः बच्चों संधारित्र में जो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है वो कितनी मिली, U बराबर 0.113 जूल बटे मीटर के घन के बराबर प्राप्त हुई। तो ये तो बच्चों हमारे पास प्रश्न का पहला भाग हुआ कि संधारित्र में प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी। अब इसी के दूसरे भाग में बच्चों हमसे क्या पूछा गया कि संचित ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा। तो संचित ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में संबंध हम निकालेंगे। हमारे पास संचित ऊर्जा क्या होती है बच्चों, U बराबर यू वी बटे वी, अर्थात एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हुई। अब U का मान बच्चों कितना है, 1/2 CV के वर्ग के बराबर ये मान होता है बच्चों हमारे पास, हमने लिखा भी। और ये जो हमारे पास इसका आयतन है कितना है, A गुणे डी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा बच्चों, 1/2। इसकी धारिता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A बटे डी गुणा क्या हो जाएगा, V का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, A गुणा डी हो जाएगा बच्चों। A से A कट जाएगा हमारे पास, तो A से A कट जाएगा। तो उसके बाद इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट V का वर्ग, और बटे में क्या बचेगा, D का वर्ग हमारे पास बचेगा। ये हमारे पास बच गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र होता है संधारित्र के अंदर वो कितना होता है, E बराबर कितना होता है बच्चों, V बटे डी होता है, जहाँ V क्या है, विभव है, D और पट्टिकाओं के बीच की दूरी है। अतः इसे हम यहाँ पर रख देंगे U में। तो जब इसे हम U में रखेंगे तो हमें U का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E के वर्ग के बराबर प्राप्त होगा। अतः बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में संधारित्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में हमने संबंध प्राप्त किया, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग, और संधारित्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 0.113 जूल बटे मीटर के घन के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।